नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं पर। आज का ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। इस वीडियो में हम गणपति स्थापना की पूरी विधि और उनकी पूजा से लेकर गणेश विसर्जन के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा के साथ ही होती है। गणपति की पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य नहीं शुरू होता है। शास्त्रों में भी सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करने का आदेश है। गणेश जी वैदिक देवता हैं क्योंकि वेदों में गणपति जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिव गणों और देवगणों के स्वामी होने की वजह से ही इन्हें गणेश कहा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी, गणेश चौथ और पत्थर चौथ के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा के भक्तों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपने घर में भव्य तरीके से गणपति की स्थापना करते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। गणपति की पूजा 10 दिनों तक की जाती है, जिसे गणेशोत्सव कहते हैं। वैसे तो गणेश चतुर्थी पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र और कई अन्य जगहों पर इसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि घर में गणेश जी की मूर्ति लाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूर्ति खरीदते समय गणेश जी की मुद्रा और सूंड की दिशा पर जरूर ध्यान देना चाहिए। गणेश जी की सूंड बाईं तरफ झुकी होनी चाहिए। गणेश जी की ऐसी मूर्ति सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। लाल, सफेद, सुनहरे, सिंदूरी या पीले रंग की गणेश जी की मूर्ति लेना उत्तम माना जाता है। वैसे तो पर्यावरण को देखते हुए मिट्टी से बनी गणपति की मूर्ति चुनना सबसे अच्छा रहता है। मूर्ति का आकार आप अपने घर की जगह और सुविधा के अनुसार ही चुनें। अब बात आती है गणपति के स्थापना की। गणेश जी की मूर्ति को घर या पंडाल में स्थापित किया जाता है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। स्थापना से पहले पूजन सामग्री जैसे कि पूजा की थाली, कलश, नारियल, फूल, दुर्वा घास, मोदक, फल, मिठाई, दीपक, अगरबत्ती और रोली चंदन को एक जगह रख लें। अब पूजा स्थल को साफ करके इसे रंगोली, फूलों और लाइट से अच्छी तरह सजा लें। गणपति जी का स्वागत फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और दीप जलाकर किया जाता है। अब लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर गणपति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए इस पर उनकी मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश की मूर्ति को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना शुभ होता है। यह दिशा मां लक्ष्मी और शंकर भगवान की दिशा मानी जाती है। गणपति की प्रतिमा के दाएं बाएं रिद्धि और सिद्धि को भी स्थापित करना चाहिए। साथ में एक एक सुपारी भी रखें। इसके बाद कलश में पानी, सुपारी, सिक्के और आम के पत्ते डालकर कलश की स्थापना करें। गणपति के बाईं ओर कलश रखना शुभ होता है। अब भगवान गणेश को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। चंदन, रोली और अक्षत से उनका तिलक करें। गणपति को फूल माला पहनाएं और दुर्वा घास चढ़ाएं। उन्हें नारियल और वस्त्र अर्पित करें। गणेश जी को उनका प्रिय भोग जैसे मोदक, लड्डू, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद दीपक और अगरबत्ती जलाएं और गणपति अथर्वशीर्ष या गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गणेश जी की आरती करें और अंत में श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करके लोगों में प्रसाद बांटें। शाम के समय गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा और आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लगता है। गणेश उत्सव के दूसरे दिन से लेकर 10वें दिन तक हर दिन सुबह और शाम गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए।
इन पूरे 10 दिनों तक पूजा स्थल और इसके आसपास की जगह की स्वच्छता बनाए रखना ज़रूरी है। इन दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और कथा वाचन जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला ये गणेशोत्सव अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है जिसमें परिवार के सभी लोग शामिल होते हैं। गणेश विसर्जन से पहले विधि विधान के साथ गणपति की पूजा की जाती है, जिसमें उन्हें दूर्वा, सुपारी, पान और नारियल अर्पित किया जाता है। पूरे परिवार के साथ गणपति की आरती और हवन करें। विसर्जन के लिए घर से निकलते समय गणपति बप्पा को नारियल चढ़ाया जाता है। इस नारियल को एक बार में ही तोड़ दिया जाता है। इसके बाद गाजे बाजे और धूम धड़ाके के साथ बप्पा को विदा किया जाता है। भक्त धूमधाम के साथ सड़क पर जुलूस निकालते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा का सरोवर, झील या नदी में विसर्जन करते हैं। विसर्जन से पहले गणपति बप्पा का आभार व्यक्त करना चाहिए। नारियल और पूजन सामग्री को भी गणेश जी के साथ जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद गणपति से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए उनसे अगली बार जल्दी आने की कामना की जाती है। पूरी विधि से गणपति की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।